वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। हम ये देखना है कि ओवरऑल अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग केस में प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। जैसे कि पहले मैं एग्जांपल ही लेके आपको दिखाता हूँ। लाइक आपको दे रखा है मॉलिक्यूल NaCl, इलेक्ट्रोड जो दे रखा है दोनों वो प्लेटिनम का बना हुआ कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाले गए, दोनों किसके बने हुए हैं? प्लैटिनम के। एक्सटर्नली हमसे कनेक्ट कर दिया। सॉल्यूशन किसका? इट इज मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl ये क्या है? दिस इज प्लैटिनम। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब इस केस में तो काफी आसान है। क्यों? देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है तो मॉलिक्यूल NaCl में आयंस क्या क्या है? एक ऑप्शन है, एक कटायन लिखता है Na+, अनायन क्या है? Cl-। तो कटायन का ऑक्सीडेशन आसान है या अनायन का? ऑब्वियस है, Cl- आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Cl- आपका ऑक्सीडेशन करके बनाता है Cl2 गैस। ये कहां पे हुआ? ये हुआ आपके एनोड पे। Cl2 गैस यहां से बाहर निकल गई, ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे हम बात करते हैं, Na+ था, Na+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बनाया? सोडियम। कैथोड एनोड दोनों की रिएक्शन हमने लिख ली। नेट रिएक्शन क्या हुआ? हम सिंपली ये कह सकते हैं Na+ एंड Cl- इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, क्या बना रहे हैं? Na एंड हाफ Cl2। तो एक सिंपल सा आपके पास पहला एग्जांपल हमने देख लिया, बट क्वेश्चन यहां एक उठता है, बाय द वे सॉल्यूशन में NaCl के अलावा कोई और भी सॉल्ट होता तो, लाइक इसी केस में NaCl के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास दे रखा है एक और सॉल्ट NaCl, साथ में दे दिया मैंने CaCl, तो दो कटायन है Na+ और Ca+2। कैथोड पे कौन सा कटायन जाएगा, कैसे डिसाइड करोगे? कि दैट केस प्रॉब्लम होगी। तो सॉल्यूशन क्या है कि अगर मल्टीपल कटायंस आ जाए तब, ये सिंपल सा केस था पहला केस, मल्टीपल कटायंस या आनायंस आए तब क्या करना है? तब हम एक गोल्डन रूल फॉलो करेंगे। एक गोल्डन रूल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बस वही फॉलो करना है। करना क्या है कि ये रूल कहता है, इसका पहला पॉइंट, जिसका E0 ऑक्सीडेशन, इसका E0 ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, ठीक है, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिसका E0 ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका E0 रिडक्शन ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका? जिसका E0 रिडक्शन ज्यादा, ऑक्सीडेशन किसका? जिसका E0 ऑक्सीडेशन ज्यादा। जनरली यही लिखा जाता है। तो आप भी इसी चीज को मानेंगे कि E0 की वैल्यू चेक करेंगे तो Na+ और Ca+2 इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। दिस इज द गोल्डन रूल जो आपको याद रखना है। इस रूल के अलावा एक रूल और है, वो रूल ये है, अगर सॉल्ट में सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट, इन चारों से कोई भी एक आ जाए, ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, किसका होता है? वाटर का, ठीक है। दो ही रूल में मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दिया है। पहला रूल, इसका E0 ऑक्सीडेशन ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन, इसका E0 रिडक्शन ज्यादा, उसका रिडक्शन होगा। जनरली यही देखा जाता है। दूसरा रूल, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट, इन चारों में से कोई भी आ जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जबकि क्या है? अनायन है, फिर भी इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। होगा किसका? वाटर का। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, ओके। These are the two general
इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स जो आपको याद रखने हैं। एंड आफ्टर दैट ये एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट हेडिंग लिखिए वेरियस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। गोल्डन रूल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, लिखें इसे, फिर हम अगला केस देखते हैं। ओके So let's discuss the second case. सेकेंड केस क्या है? NaCl एक्वस है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है, एक्वस NaCl मतलब NaCl सॉल्ट के साथ पानी है। एक्सटर्नल ईएमएफ। अब पूछ रहा हूं कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा। मैं इस टाइप से क्यों आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी सॉल्ट दिया जा सकता है। कैसे बताओगे उसको समझने के लिए मैं इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने लेते आ रहा हूं। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इसको आपने एस ब्लॉक में भी देखा है। तो कैथोड का केस समझो। आपके आयंस कौन कौन से? एक तो H प्लस है जो कि वाटर से आया होगा, दूसरा Na प्लस है जो कि NaCl से आया होगा। इन दोनों के अलावा एक और चीज है यहाँ पे, वो है वाटर। वाटर खुद एक तरीके का न्यूट्रल सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, ये भी प्रेजेंट है। तो इन तीनों में किसका रिडक्शन होगा? तो ये बात तो क्लियर है कि H प्लस का नहीं हो सकता, तो ये तो बहुत कम अमाउंट में होता है वाटर में, -7। H प्लस का तो नहीं होगा। बात आई Na प्लस और वाटर की। तो Na प्लस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, Na प्लस जो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है Na प्लस से Na -2.71 ये आता है। पीछे में वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिखी है, याद आपको नहीं रखना है, बट मैंने कहा था कि ऑर्डर ध्यान रखना, याद करो। ऑर्डर क्या था? लिथियम से संबंधित, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम। याद आया? सोडियम में अगर वैल्यू देखोगे तो ये -2.7, काफी कम इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेशन में जा सकता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि वो वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H2O का इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनाता है आपके पास हाफ H2 बन जाता। ठीक है, हाफ H2 बनने के बाद साथ में इसके साथ क्या आता OH माइनस। क्या आता? OH माइनस। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दिस वन H2O से H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.83। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? वाटर वाली की वैल्यू -0.83 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा? कैथोड पे रिडक्शन वाटर का होगा, गोल्डन रूल नंबर 1 से। Na प्लस का नहीं हो सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ओके, कैथोड पे क्या होगा? ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये बात अगर एनोड की करते हैं, एनोड ही का केस सबसे इंटरेस्टिंग है। एनोड का केस समझने के लिए आप क्या करोगे? पहले आयंस देखो। एक तो OH माइनस है, दूसरा वाटर है, और तीसरा Cl माइनस है। OH माइनस तो अभी टेस्ट फॉर्म -7 है, तो OH माइनस का तो नहीं हो सकता, OH माइनस का नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन। बच्चा वाटर और Cl माइनस, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। ठीक है, अगर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बनाता है हाफ Cl2 और साथ में इलेक्ट्रॉन, वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की ये होती है -1.36 वोल्ट। जबकि वाटर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कुछ इस तरह का वो बन जाता है।
ठीक है, वाटर इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसकी वैल्यू है ये होती है -1.234। तो गोल्डन रूल से हमें ये लगता है कि होना किसका चाहिए, वाटर का, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हमें लगता जो है वो नहीं होता। होता किसका, Cl माइनस का, H2O का नहीं होता। तो क्या गोल्डन रूल फ्लॉप हो गया? नो, मैंने कहा था गोल्डन रूल में जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली टर्म हैज बीन यूज्ड। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कहता है, जनरली जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। यहां से क्या हो गया कि ये गोल्डन रूल फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, वाटर है, एक्चुअली वाटर ऑक्सीडेशन करेगा कैसे? वाटर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है विद H+ एंड OH-। अब ये इक्विलिब्रियम में OH- प्रेफर करता है टू गो एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये आपके साथ जाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी होती है। दोनों को ऐड करोगे तो OH- क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाफ H2O that will form H+ and 1/4 O2। ये रिएक्शन होगी। तो जो रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे कि H2O ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, आपके पास रिएक्शन जब कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा है, इट विल बी H+ along with 1/4 O2 and electron। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन चली जाएगी, बैलेंस करोगे, दिस विल बी हाफ। सो अब इस रिएक्शन देखो तो ये कंप्लीट रिएक्शन दो पार्ट्स में, एक पार्ट में रिएक्शन नहीं हुई, दो पार्ट में। वाटर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, ये इक्विलिब्रियम में OH- ही हाइड्रोक्साइड आयन ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। होता क्या है, देखो दोनों वैल्यू जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्लोज, Cl- जबकि कंप्लीटली अनायन है, वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पहले इसको डिसोसिएट होना होता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, सो दैट पहले टूट जाए उसके बाद ऑक्सीडेशन करे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के चलते इसको एक्स्ट्रा EMF की रिक्वायरमेंट है, वैल्यू आपको ज्यादा दे रखी है, बट इसके चलते क्योंकि इसको डिसोसिएट होना है, इसको एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कि इसे ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट। ठीक है, तो इन दिस केस जब एनोड पे बात कर रहे हैं तो जो वाटर है, वाटर को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक डाउन इनटू H+ एंड हाफ O2, जबकि Cl- से पहले से अनायन है, इसको बस इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो इसी चलते H2O का ऑक्सीडेशन ना होकर Cl- का होता है। बस आपको ऐसा केस नहीं और नहीं दिखेगा, बस यहां दिखता है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है कि अगर एक्वस NaCl है कैथोड पे, तो वाटर क्या करेगा, सिंपली आपका रिडक्शन कर लेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो इस केस में भी एनोड पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन Cl- का होगा, वाटर का नहीं होगा, जबकि इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वाटर को डिसोसिएट होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ओके, दिस इज अनदर केस जो आपको ध्यान रखना है। आपको सारी चीजें लिखनी है, पहले आप लिख लिया। सेकेंड केस NaCl aqueous विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं। In case of NaCl aqueous, oxidation of Cl- occurs. In case of NaCl aqueous, oxidation of Cl- occurs even when water has higher electrode potential. Even when
water has higher electrode potential. Mainly due to the fact water requires extra energy. Mainly due to the fact water requires extra energy to dissociate. Water requires extra energy to dissociate and release hydroxide ion. Dissociate and release hydroxide ion. Full stop. That's why Cl minus undergoes into oxidation. Therefore, that's why Cl minus undergoes into oxidation. ठीक है, तो होगा क्या? कंप्लीट रिएक्शन का लिखना चाहो, एक्वस इनिशियल है। एक्वस इनिशियल के केस में इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो NaCl एक्वस लोगे अगर, वो बनेगा प्रोडक्ट क्या? हाफ H2 साथ में OH माइनस, जबकि यहाँ पे तो हाफ Cl2 बना और Na+ सॉल्यूशन में है नहीं। ये लेट रिएक्शन है, आपको दिख रहा है रिएक्शन में टाइम के साथ OH माइनस बनते जा रहा है। एज टाइम प्रोसीड्स मीडियम कैसा होगा? बेसिक मीडियम होते जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता, तो प्रोडक्ट क्या है? हाफ H2 हाफ Cl2। ओके, नोट करें इसे। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है? प्रोसेसिंग चेंज कर रहा हूं। NaCl एक्वस ही है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये किसका है? ये एनोड का है। एंड जो आपके पास मरकरी एक ले लिया हमने, ये क्या है? कैथोड इलेक्ट्रोड। मरकरी कैथोड का इलेक्ट्रोड का काम करता है। दिस इज प्लैटिनम। ठीक है, ये मैं कैथोड देता हूं, इसको मरकरी ले लिया और ये क्या होगा? प्लैटिनम। ठीक है, अब इस केस में आपसे पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, अब देखो कैथोड के अब जो रिएक्शन दिख रहे थे, मैंने दो ऑप्शन बताए। अभी भी H+ का अमाउंट तो कम है, ये तो हो नहीं सकता। Na+ ऑफ वाटर में क्या होगा? दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रोड जो लिया मरकरी का लिया है। मरकरी क्या है? एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, उसकी टेंडेंसी होती है मेटालिक बॉन्ड बनाने की। तो वो सोडियम के साथ मेटल है, इसके साथ मेटालिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाने के चलते इस केस में Na+ क्या करता है? ये चला जाता है रिडक्शन में। जब हमने कैथोड के लिए मरकरी, वाटर इस केस में नहीं जाएगा। बाकी आपके पास कैथोड हो गया। एनोड के केस में वो मैंने वैसे ही हमने रिजेक्ट कर दिया था, वाटर मैंने बाद में रिजेक्ट कर दिया था, Cl माइनस। एनोड पे कोई चेंज नहीं है, एनोड एज इट इज रहेगी। रीजन इसका हमें पता है, ओवर पोटेंशियल के चलते। बस कैथोड में चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग के चलते या आप कह सकते हैं अमलकम बनेगा अगर हम यूज करते हैं मरकरी। ओवरऑल इसी केस में फाइनल रिएक्शन हम लिखेंगे। अगर हम यहाँ फाइनल रिएक्शन लिखते हैं NaCl एक्वस Hg कैथोड, फाइनल रिएक्शन क्या आएगी? फाइनल रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हाफ Cl2 तो रहेगा, Na+ नहीं आएगा, NaHg आएगा। ये बनेगा NaHg बन गया, हाफ Cl2 बन गया। बाकी हाइड्रोजन कहीं बना, OH माइनस कहीं नहीं बनेगा। रिएक्शन में सीधे आप क्या लिख सकते हो? एक अमलगम बना NaHg, साथ ही साथ आप ऐसे इसलिए क्योंकि आपके कैथोड क्या है? कैथोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तो बस इसी कैथोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड
फेवर्स मेटालिक बॉन्डिंग, फेवर्स मेटालिक बॉन्डिंग। इन सारे एग्जाम्पल में फाइनल रिएक्शन जो लिख लेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या फाइनल रिएक्शन आप हमेशा नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि फाइनली बना क्या, ये आपको ध्यान रखना। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर फिर चौथा पेज डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। केस वैसे ही रिलेटेड है, थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ केस में वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा है, NaCl है, कैथोड। ऑप्शन क्या क्या है, एक H+ था, एक वाटर है एंड साथ में Na+। H+ क्या हो, 10⁻⁻7 होगा क्या, नो। Na+ वेरी डाइल्यूट है, जिसका अमाउंट भी क्या है, काफी कम, वेरी लेस होगा क्या, आंसर इज नो। होगा किसका, तो वाटर का। तो वाटर का ही सिर्फ क्या होगा, आप कह सकते हो रिडक्शन होगा, H2O इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या क्या बनाएगा, तो हाफ H2 प्लस OH माइनस, ये बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ही एक है ना, तो एक ही बनेगा, टेंशन क्यों है। एनोड पे आते हैं, एनोड की बात करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, OH माइनस, वाटर, और कुछ है क्या, Cl माइनस। ये तो हो नहीं सकता, 10⁻⁻7। Cl माइनस हो सकता है क्या, वेरी डाइल्यूट, ये भी नहीं हो सकता, वेरी लेस। अच्छा क्या, H2O क्या बनाएगा, H2O अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो बनाता क्या है, 1/4 O2, एक ये बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखते हैं हाफ H2O जिस तरह का चला जाएगा, एंड साथ में H+ बैलेंस करोगे तो मैं नेट रिएक्शन लिख देता हूँ, हाफ H2O आप यहाँ लिख दो, H+ यहाँ लिख दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, ये आ जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, वाटर का ही यहाँ पे रिडक्शन हुआ और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। इनफैक्ट ऐसा दिखता है कि वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दोगे तो क्या लिखेंगे, H2O हाफ, क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, अब बना क्या, 1/4 O2, साथ में क्या बना, 1/2 H2, तो ये बना। इनफैक्ट ये एक्चुअली वेरी डाइल्यूट NaCl का मतलब ये वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस है। वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पढ़ा है आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो हम उसमें थोड़ा सॉल्ट डालते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। दिस इज एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इट इज electrolysis of water. Actually this is electrolysis of water. वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। तो पूछे, कई बार पूछा गया है मेंस में भी और नीट में भी होगा कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराएं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, H2 जो गैस रिलीज हुआ और ऑक्सीजन रेशियो क्या है, देख सकते हो, हाफ है 1/4, रेशियो क्या हुआ 2:1, ठीक है। डायग्राम, कैथोड एनोड, नेट रिएक्शन, ठीक है, एंड रेशियो, मेन चीज यहां पे नोट करेंगे, फिर बाद में केस डिस्कस करेंगे। फिफ्थ केस लेते हैं। फिफ्थ केस किसका लिया मैंने, डाइल्यूट H2SO4, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, डाइल्यूट H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है।
बाकी चीज मैं रख करता हूँ। एवरीथिंग तो H2SO4 डाइल्यूट लिया है मैंने, ठीक है। कैथोड का ऑप्शन क्या क्या है? कैथोड का अगर देखा तो ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए H+ है, वाटर है, और क्या है? उसमें क्या एक H+ आएगा, वाटर आएगा, और कुछ तो है नहीं। H+ का होगा क्या? अब इस केस में 10⁻⁻7 नहीं है, क्योंकि H2SO4 है, H+ बहुत ज्यादा अमाउंट में है, H+ बहुत ज्यादा आएगा। H+ का इलेक्ट्रोपोटेंशियल कितना था? 0। वाटर में कितना बताया था मैंने? रिडक्शन पोटेंशियल -0.83, इसकी वजह ज्यादा है। H+ की ना, H+ का रिडक्शन होगा, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा हाफ H2, ठीक है। वाटर का नहीं होगा, अमाउंट सफिशिएंट है, इसलिए एनोड की बात करते हैं। ऑप्शन क्या है? सल्फेट, वाटर एंड OH-। OH- तभी भी बहुत कम है, 10⁻⁻7, तभी भी इसका नहीं होगा। वाटर और सल्फेट इसका होगा। मैंने तो कह रहा है सल्फेट बोलते हैं, क्यों? अनायन है इसलिए। बट गोल्डन रूल नंबर 2, एक्वस सॉल्यूशन सल्फेट कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। H2O लेंगे, इसका कराएंगे, क्या बनेगा? वैसा आप कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट में भी एक H+ आ जाएगा, ठीक है। एक तो H+ आ जाएगा आपके पास, एंड साथ में बनेगा O2, ठीक है, हाफ O2, सॉरी बैलेंस करके O2, तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल, ओके, along with इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों ऐसा होगा? सल्फेट तो हो नहीं सकता, OH- कम दे रखा है, यहाँ पे वाटर हो नहीं सकता, तो रिएक्शन यही आएगी, ओके। आई थिंक आसानी से हो जाएगा। होमवर्क के लिए मैं दे रखा हूँ आपको, करके देख लिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 with प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बताना है आपको, ठीक है। जैसे मैं सारे केसेस कर रहा था, आप इसका बताएंगे। दिस विल बी योर 6th स्टेज, उतना छोड़ेंगे, 7th 8 डिस्कस करेंगे अभी, ओके। इज नोट इट। सेवेंथ पे डिस्कस करते हैं। कॉपर सल्फेट है, ऐसा एक्वस कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। अभी तक हम प्लैटिनम और मर्करी ले चुके हैं, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। एनोड ऑप्शंस पहले चेक किया करो, एक्वस है, OH-, वाटर एंड कॉपर। OH- का 10⁻⁻7 नहीं हो सकता। वाटर कॉपर में क्या होगा? माइंड बहुत से चीज सोचेगा, अच्छा वाटर का ज्यादा होता है या कॉपर का ज्यादा होता है, क्या करें? मैं बोलता हूँ कुछ मत सोचो, चुपचाप लिखो CO+2। ऐसा क्यों लिखा? इलेक्ट्रोड कॉपर है, कॉपर नेटिव इलेक्ट्रोड एक्टिव है। कॉपर की टेंडेंसी दूसरे कॉपर के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाने की है, तो तुरंत क्या करता है? कॉपर रिलीज होगा, ठीक है। ये केस सिंपली एक्टिव इलेक्ट्रोड का है। This is a classical example of active electrode. इलेक्ट्रोड एक्टिव है, आप लोगों को थोड़ा तौर से समझें। सिमिलरली कैथोड पे ना बात करते हैं। ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन तो है अभी भी, H+ है, वाटर है, और CO+2 है। ये बहुत कम है, ये हो नहीं सकता। क्यों? इलेक्ट्रोड कैसा है? एक्टिव। एक्टिव इलेक्ट्रोड सबसे इजी केस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। नेट रिएक्शन क्या आ गई?
क्या लिखोगे? Cu प्लस 2 Cu क्या बनता है? Cu प्लस Cu प्लस 2 अमाउंट का रिलेशन, ये रिएक्शन चेंज है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो इम्प्योर कॉपर है वो इस एनोड से बाहर निकलता है और इस पर धीरे धीरे कैथोड पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके पास, मान लो आपके पास कॉपर को प्यूरिफाई करने का टेक्निक है। क्लास 10 में अपनी बात पढ़ी है, वापस पढ़े लिटरेचर। इट इज टेक्निक फॉर कॉपर प्यूरिफिकेशन। कॉपर प्यूरिफाई करने का टेक्निक है इलेक्ट्रोलिसिस। किसी मेटल को प्यूरिफाई करने का टेक्निक इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है। क्यों? उसी का क्या होता है? ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। ठीक है, कॉपर प्यूरिफिकेशन टेक्निक कहते हैं इसको। नाम है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड एक्टिव था। नोट इट डाउन। लास्ट केस देख लेते हैं। सिल्वर का कोई सॉल्ट ले लो, फिर से Ag NH3 का सॉल्ट ले लिया। इलेक्ट्रोड किसका ले लिया? सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड ले लिया, मतलब इलेक्ट्रोड अभी भी क्या है? एक्टिव। कॉपर जहां भी लिखा आप बता दें, मरकरी आ जाएगा जहां पर। सिल्वर सिल्वर बात सिंपल सी, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे इन दोनों का तो हो नहीं सकता है। नोट का ही क्या होगा? सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे भी सिल्वर का ही रिडक्शन। मतलब सिल्वर का प्यूरिफिकेशन का ही टेक्निक है। क्यों ऐसे लिखते हैं? प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इट इज सिल्वर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। नाम तो भी सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस आया तब तो आसान है, कैथोड और एनोड दोनों पे वही चलेंगे। दिक्कत कब आती है? जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या मर्करी इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था सेकंड केस, NaCl एक्वस या Cl- वाटर का कैथोड पे रिएक्शन वैरी करता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के देख चुके हैं। एक होमवर्क भी मैंने दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 का, जो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, 6 नंबर नोट करें इसको। फैराडे लॉ डिस्कस करते हैं इसके बाद। सो अब डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले साइंटिस्ट तो फैराडे, उनकी बात करें तो फैराडे का मतलब क्या है? इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी काम किया। फैराडे एक यूनिट भी बनी इनके नाम पे। व्हाट इज फैराडे? तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसको कहते हैं। 1 मोल कितना होता है? एवोगाड्रोस नंबर। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ वैल्यू सॉल्व करती है, वैल्यू मैंने निकाली है, इट इज 96500। इतना जो कूलम चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। व्हाट इज फैराडे? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फैराडे डिफाइन किया, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? चार्ज दे दो ना, क्यू दे दो। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 96500, 96500 अगर कूलम में दे रखा हो तो, अगर नहीं तो चार्ज दे दिया डिवाइडेड बाई एफ, मोल्स आ गए। जब चार्ज कितना फैराडे में दे रखा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए।
अब रिडॉक्स रिएक्शन तो आपने पढ़ा है, लाइक Ca+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, कैल्शियम। अगर मैं कहूँ ये जो दे रखा है ये 100 मोल, 100 मोल से ये कितना बनेगा, तो 2 मोल से 1 बनता है, तो 100 मोल से 50 मोल्स। ये मोल कंसेप्ट, एक तरह में मोल कंसेप्ट लगाया, मैं फैराडेस लॉ डिस्कस नहीं कर रहा, तो कह रहा हूँ बस मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालिए, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बता सकते हो। ये भी कितना है, 50 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पूछूँ तो Al+3 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूँ ये 100 है, 100 मोल से इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 100/3। डिफाइन सिर्फ कर लीजिए, देखिएगा फैराडे, 1 फैराडे इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए। जो टॉपिक डिस्कस किया उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी फैराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू फिनाइल हाइड्रोक्सामाइन। हाइड्रोक्सामाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको वेट दे रखा है, तो इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल लो। 12.3 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है इसका 123, निकाल लीजिएगा। मोल्स कितने हो गए, मोल्स विल बी 0.1। मैंने कहा था रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पता हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस कीजिएगा तो नाइट्रोजन पे आप निकाल सकते हो, नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, निकाल सकते हैं। रिडॉक्स पढ़ रखा है, सॉल्व कीजिए, +3 आएगा। दिक्कत है तो मैं कर देता हूँ, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। +3 कैसे आएगा, बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन पर -2, इस पर +2, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पर पहले से -1 था, +1, और पहले से पर +1, पार्टीशन बॉन्ड को हटाया तो कार्बन बॉन्ड को तोड़ा, इस पर -1, ओवरऑल वेट हो गया, दिस विल बी +3, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करके मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आया, नाइट्रोजन से +3, नहीं हो तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेंगे, +3। चलिए यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, चेक कीजिएगा, इट विल बी -1, +3 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 1 मोल है तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ये कितना, 0.1 मोल, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये पूछा था, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ही चार्ज होगा, 0.1 into 4, that is 0.4 moles of electron, that is 0.4 फैराडे। सिंपल सा, मैंने कोई रिएक्शन का कोई टेक्निक यूज नहीं किया, मैं डायरेक्टली सवाल को करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग फैराडेस लॉ। हो गया, एक और क्वेश्चन देखें, नोट करो उसको, एक और क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 लीटर 1 मोलर NaCl सोल्यूशन। पीएच कैलकुलेट करना है 1 लीटर 1 मोलर NaCl सोल्यूशन, जब 9.65 एम्पियर करंट पास किया गया है 100 सेकंड तक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के, रिएक्शन क्या है, NaCl एक्वस में इलेक्ट्रोलिसिस कराया, प्रोडक्ट क्या बनता है, OH- Na+ हाफ CO2 हाफ H2। अगर रिएक्शन नहीं लिखा तो क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। प्लीज ध्यान रखिए कि आपको प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना है, वो फाइंड आउट करोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई होगी। तो एक बात, चार्ज अगर निकालते, चार्ज कैसे निकालोगे,
तो एक चीज समझो, Q जो होता है, ठीक है, Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट कितना है, 9.65 इंटू 100। ये क्या आ गया, चार्ज। चार्ज किसमें है, कूलम में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, Q बाई 965 तो इसे क्या बन जाएगी, 965। Q तो हमने निकाला 965 कूलम अपॉन 96500 कूलम पर मोल। हाँ यार, 1/100 में या आगे पीएच पूछा जा रहा था। तो गौर से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक ही इलेक्ट्रॉन को, जितने मोल्स होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन के उतने ही आपके ओच माइनस का होंगे। मोल्स ऑफ ओच माइनस कितना होंगे, 1/100 दैट इज 0.01। मोलैरिटी कितनी होगी ओच माइनस की, 0.01 मोल। इसका मतलब पीओएच कितना हो गया, माइनस लॉग OH माइनस, कर लीजिएगा पीओएच की वैल्यू 2 आएगी। मैंने पूछा लेकिन क्या है, पीएच 14 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा आपका, pH इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने कोई फराडे लॉ नहीं लगाया, मैंने बिना फराडे लॉ लगाया, मोल कंसेप्ट सवाल किए। तो बिना उसके आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करके देखिएगा। ओके, इज नोटेड डाउन, देखिए।